आज सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी का आह्वान करने की शोभा आज प्राप्त होगी पिंका पटेल सुंदर साथ जी गुजरात से। तो उनसे निवेदन करता हूँ धामधनी का आह्वान करेंगे पिंका जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी पर देश मां, एक लड़ी परदेश मां, मुने की ने का चाल्या, आवो जीवाला मुने मुने होती रड़ी, तमे सूती मुकी काराते, तमे सूती मुकी काराते, जागीने जोता पियोजी ना पासे, जागीने जोता पियोजी ना पासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते, कलय कलीने कहूँ छू तमने, कलय कलीने कहूँ छू तमने, आवजो आने खीणे आवजो आने खीणे, मारा मनना मनोरथ पूरजो, मारा मनना मनोरथ पूरजो, श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती लागे चरणे, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर साची को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का प्रेम पूर्वक आह्वान करने के लिए। वही सुंदर साथ जी हम अब एक कीर्तन वाणी गायन सुनेंगे आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी नेपाल के द्वारा। सृजना जी।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण उपस्थित सुंदर साध्य और मां कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कीर्तन प्रकरण 2 बाट बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भाए विस्मय, त्रिगुण स्वरूप खोजत भाए विस्मय। अलख न जाए लखाया, अलख न जाए लखाया। बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। वेद आगम कहे उलटे पीछे, वेद आगम कहे उलटे पीछे। नेत नेत कर गाया, नेत नेत कर गाया। खबर न पारी बिंद उपजा कहाँ थे, खबर न पारी बिंद उपजा कहाँ थे। ताथे नाम निगम धराया, ताथे नाम निगम धराया। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। असत मंडल में सब कोई भूल्या पर, असत मंडल में सब कोई भूल्या पर। अखंड कीने न बताया, अखंड कीने न बताया। निंद का खेल खेलत सब निंद में, निंद का खेल खेलत सब निंद में। जाग के कीने न दिखाया, जाग के कीने न दिखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। महामत कहे बिंद
बैठी है उड़िया, महामत कहे बिंद बैठी है उड़िया, पाया सागर सुख सिंध, पाया सागर सुख सिंध, अक्षरातीत अखंड घर पाया, अक्षरातीत अखंड घर पाया, ए निंद पुर बसन मंध, ए निंद पुर बसन मंध, बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुंदर साथ जी को धामधनी के वाणी का मधुर रसपान कराने के लिए। सुंदर साथ जी, अब हम आज और भी सुन सकते थे, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया यहाँ पर लाइट गोल होने की वजह से, इसलिए अब हम आज का कार्यक्रम अब प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। तो कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। कल जो है कुल 47 सुंदर साथ ने भाग लिया था और इसमें मात्र 12 सुंदर साथ जिन्होंने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। इसमें कल का विषय थोड़ा कठिन भी था और बहुत ही माइनर गलतियां थी, जो थोड़ा सा सोचते तो शायद सही जवाब दे सकते थे। तो ये उनके नाम इस प्रकार है: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, गरिमा प्रजापति सोनभद्र, मित्र कुमार पाराजुली नेपाल, वृंदा भट्टराय बिरतामोड़ नेपाल, पिंका पटेल गुजरात, नीरू अरोरा दिल्ली, उषा सिंघल जयपुर, शांति देवी दिल्ली, शीतल पटेल गुजरात, अरुणा बेन पटेल गुजरात, शांतिलाल धोलाभाई परमार गोधरा, इंद्रावती उप्रेती नेपाल काठमांडू। सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ का एक दो प्रश्न ही गलत है, हम देखेंगे 16-18 इसमें ज्यादातर तो गलतियों से ही सीखने को मिलता है। सुंदर साथ जी, आइए अब शुरू करते हैं आज का क्लास धामधनी का नाम लेकर के। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत सो गुरु पाइया, जो कर सी साफ सबन, देसी सुख निश्चल, ऐसी कबहू न करी कीन, ऐसी कबहू न करी कीन।
रे हो दुनिया बावरी, रे हो दुनिया बावरी। ये परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी। यहाँ पर भी मस्कत बंदर का ही प्रसंग है। दुनिया की स्थिति जो है यहाँ पर बता रहे हैं। दुनिया वाले जो है कैसी स्थिति है, बावरी के जैसी। बावरा, बावरा किसे कहते हैं? पागल व्यक्ति को नहीं। बावरा क्या ना समझ, क्या कर रहा है क्यों कर रहा है पता ही नहीं चलता। जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोए। कोई भी कार्य का कोई उनका लक्ष्य नहीं होता, क्यों कर रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या लाभ होगा क्या हानि होगा, कुछ भी पता नहीं रहता। समझो कि बिल्कुल जो है मूर्ख या ना समझ कह सकते हो आप। बावरा हो गया है, क्या बोलते हैं बावरा हो गया मतलब? अपना पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारता है, उसको क्या कहते हैं? बावरा हो गया। खुद ही जो है लाखों रुपए नुकसान कर दे तो क्या कहेंगे? बावरा हो गया, ना समझी में अपना नुकसान कर दिया, एकदम मूर्ख जैसी स्थिति कह सकते हैं। होवत जन्म गमार, गंवार पने गमार। मनुष्य जन्म जीवन जो है पशुवत, खाना सोना बस इसी में ही गंवा रहे हैं। बल्कि जानवरों को की स्थिति कुछ अच्छी कह सकते हैं। मनुष्य का स्थिति तो जानवरों से भी गई भी थी। दिखावे की भक्ति जीवन में अनिति पाप, और इससे भी जो ज्यादा होते हैं तो बेचारे मजदूरी और एकदम गरीबी और दुख में सारा जीवन बिता देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जरा भी मतलब बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं होता है, अशिक्षित होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन जो संसारिक दृष्टि से शिक्षित हैं, धनवान हैं, बड़ा मकान है, अच्छा परिवार है, हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन उन लोग भी तो व्यर्थ में अपना जीवन गंवा ही रहे हैं। सिर्फ धन संपत्ति इकट्ठा करने में, खाने में, है ना? बोले हम स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं, तो स्वादिष्ट भोजन खाओ तो क्या फायदा हो गया उससे? जिह्वा का स्वाद जो है वो 10 सेकंड का भी नहीं रहता है। जितने देर मुंह में है उतने देर स्वाद तो आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? पेट में जाके भार बन जाता है। भोग में रोग, दुख अशांति। गरीब आदमी मेहनत करता, कम से कम अच्छे से भूख लगती तो पेट भर के खाता है। अमीर आदमी को तो भूख नहीं लगती है और वो स्वादिष्ट भोजन खाने का आदत हो जाता है। मात्र जो है कुछ धन कमाने में, भोजन खाने में, सोने में, बच्चा पैदा करने, पशु के समान जो जीवन व्यतीत हो जा रहा है। 4 चीजें मनुष्य में और पशु में समान होती है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। 4 चीजें समान होती है। लेकिन यहाँ तो क्या है, बोलेंगे जीवन में कौन सी बड़ी खुशी है? 100 करोड़ रुपए मिल गया तो नशे में डूबे रहेंगे, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं हो पाता है। नशा है ना, मद माती, मद यानी नशा। माया के नशे में डूबे हुए हैं सारी दुनिया वाले। धन, पद, प्रतिष्ठा, जवानी। जवानी का नशा भी बहुत ज्यादा। हम राजा राज करें। राजा जो है, किस बात के राजा? सिकंदर भी गया था तो खाली हाथ गया था। जो जीता वो सिकंदर कहेंगे, लेकिन जो मरा था तो क्या कह के गया पता नहीं उनको। जवानी का नशा। इसके अलावा फिर क्षणिक सुखों का नशा होता है। पिक्चर, पिक्चर, टीवी, फिल्में, गाने, स्वादिष्ट भोजन, हंसना खेलना, सगे संबंधी, परिवार, दोस्त, मित्र। उसके बाद शारीरिक नशा। सब प्रकार के माया के नशे में, माया की छाकी, माया में पूरी तरह से छके हुए, डूबे हुए। सुनत नहीं पुकार, ब्रह्म ज्ञान की पुकार कोई सुनता ही नहीं है। ब्रह्मवाणी की पुकार कोई सुनता नहीं। इसलिए तो कहा ना, दुनिया इस ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है। सबने क्यों कहा? शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाते समय कह दिया कि दुनिया इस ज्ञान के योग्य नहीं है। 90,000 हरफ सुनाते समय खुदा ने मोहम्मद की रूह को कह दिया कि दुनिया इसके योग्य
नहीं है। 90,000 मार्फत, 30,000 मार्फत के छिपा के रखना, 30,000 हकीकत के संकेतों में लिखना, दुनिया से ब्रह्म ज्ञान के योग्य है ही नहीं। आत्म कल्याण की तड़प भी नहीं है, न ही जो है सत्य की खोज है। देखा देखी पशुवत, जैसे सुबह जानवरों को ले जाते हैं ना, हकाल के गाय बकरी वगैरह को चराने के लिए ले जाते हैं ना, उर्र, चले जाते हैं, इसी तरह से इनको भी ले जाना पड़ता है। दुनिया वाले जो है इनको डरा करके लालच दे के काम कराना पड़ता है, डराना पड़ता है कि जीवन में दुख आएगा, पाप का बुरा फल होगा, पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा। ये सब धर्म में ना पाप पुण्य का फल का लालच और डर दिखा करके उनका काम कराना पड़ता है। ज्ञान समझने योग्य है नहीं। मजदूर के लिए मजदूरी करना सरल है, उनको पढ़ने के लिए बिठा दोगे तो मजदूर कभी पढ़ाई करेगा? सुबह से शाम तक मजदूरी कराओ, 500 रुपए तो खुश हो जाएगा, लेकिन उसको बोलो आधा घंटा किताब पढ़ लो, हम 500 रुपए देंगे, आधा घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता वो। और जो दिमागी कार्य है, पढ़े लिखे लोग, उनके लिए मजदूरी करना कठिन है, और मजदूर के लिए दिमागी कार्य करना कठिन है। दुनिया की स्थिति ऐसी है। समझाओ, स्वर्ग नश्वर है, स्वर्ग नाशवान है, दिखावे की सकाम भक्ति मत करो, ज्ञान को समझो, ज्ञान समझ करके निष्काम भक्ति करो, आत्मा परमात्मा के स्वरूप की पहचान करो, फिर भी जाएंगे भाई मनोकामना पूर्ति मंदिर, मनोकामना पूर्ति होगा। जय चुड़ैल माँ, पता नहीं क्या क्या जो है दुनिया में, भूत प्रेत पिशाच देवी देवता हजारों प्रकार के, मनोकामना पूर्ति हो ना हो, लेकिन अंधविश्वास तो बना ही रहता लास्ट तक। गीता में कह दिया, अल्प बुद्धि वाले मनुष्य संसारिक कामनाओं से युक्त होकर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भर्तृहरि ऋषि ने कह दिया कि हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करें, जब बिना कर्म का वो फल दे ही नहीं सकते, है ना? बिना कर्म का फल देवी देवता भी नहीं दे सकते, तो फिर क्यों पूजा करें? आग भी अपनी छाया सो आप विभूति। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर सा चौपाई जरा ध्यान देंगे। ये एक चौपाई इस प्रकरण में, ये एक चौपाई थोड़ा सा समझने के, ध्यान से समझने वाली चीजें चौपाई है, बाकी सब तो चलेगा। इस चौपाई में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो पहले भी बताया था मैंने, अपनी छाया सो। इस संसार क्या, देखिए समस्त जीव जो हैं माया के ही अंश रूप है। मैंने बताया था स्वाप्निक चेतना शक्ति ही कण कण में व्याप्त है, और स्वाप्निक चेतना शक्ति ही समस्त जीव चेतना के रूप में स्थित है सभी प्राणियों के हृदय में। तो यहाँ पर माया जो है, इसे कहेंगे ना, छल को छल न लागे और लहरी हो जल। माया के जीव माया के स्वरूप कहा गया। अब फिर भी देखिए, माया के जीव जो है माया के ही स्वरूप हैं, तो माया भी संसार में जो कण कण में भी वही शक्ति है, उसी के द्वारा सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो स्वयं जो है स्वयं के द्वारा भ्रमित हो रही है माया। इस प्रकार से इसको दोनों तरह से बात कहा जाता है कि माया के जीवों को माया नहीं लगती, ऐसा भी कहा जाता है, और माया के जीव माया के द्वारा भ्रमित हो रहे हैं। क्या है कि स्वयं जो है माया के द्वारा ही सारा संसार चल रहा है। जैसे कि मेरा सपना है, तो मेरा सपना सारा मेरी ही चित्त की चेतना से और मेरे मन के संकल्प विकल्प से चल रहा है। सपने के अंदर सपना कौन देख रहा है? मेरा ही मन तो सपना देख रहा है ना। तो भ्रमित करने वाला भी कौन है? मेरा ही मन है, और भ्रमित होने वाला कौन है? वो भी मेरा ही मन है। तो दोनों एक ही स्वरूप को यहाँ पर छाया से करके कहा गया। माया के ही छाया रूप जीव है। तो यहाँ से जीव जो है वो और माया को दोनों को एक करने के लिए ऐसा कहा गया। अपनी छाया से आप अपने ही जो है द्वारा रचित माया में स्वयं माया स्वरूप जीव उलझे हुए। अपने माया के द्वारा ही रचित ये दृश्यमान जगत है, और उसमें माया के ही स्वरूप जीव उलझे हुए हैं, और बल खोए चली हार। माया के जीव जो है वो इसमें शक्तिहीन हो गए, माया से, माया के विकारों से, भोग रोग दुख अशांति से, शारीरिक शक्ति से भी रहित हो गए,
मानसिक शक्ति से भी रहित हो गए, आत्मिक शक्ति से भी रहित हो गए। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति खोकर हार मान चुके हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, जैसे चौपाई भी आई थी वाणी में आती है, उमर खोई अमोलक मोह मद क्रोध ने काम, विखिया विखे रस भेदिया गल गया लोहू मास श्याम। लोहू मास श्याम चमड़ी रक्त मांस, शरीर सूरा कमजोर हो जाता है भोग में। और इससे क्या होता है, मानसिक शक्ति भी धीरे धीरे क्या होता है कि अपने इंद्रियां अपने ही कहना नहीं मानती है। माया के संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि हम चाहते हुए भी माया के चाहनाओं से, तृष्णा से मुक्त नहीं हो पाते हैं। मानसिक शक्ति से रहित हो जाना, आत्मिक शक्ति से भी रहित हो जाते हैं कि ज्ञान भी जो है, और ज्ञान, प्रेम, ध्यान सभी में डिसेबल हो जाते हैं। न ज्ञान समझ पाते हैं, न ध्यान कर पाते हैं, अंत में हार मानना पड़ता है। अब तो जीवन हारे, हारिया 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 कहूँ वार केटली। आग बिना जलत अंग में, प्रत्यक्ष रूप से कोई आग नहीं है, लेकिन अंदर हृदय मायावी विकारों को अग्नि से जल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अहंकार, सब प्रकार के विषय में जो पुराण संहिता में श्लोक कहा गया ना, काम क्रोधादि नामानो यत्र षट दस्यवः स्थित, वहां पर काम क्रोधादि नाम के 6 शत्रु हैं। पाविष्टः क्रूर कर्माणो विलुम्पन्ति बलाद्गतम, है ना, जीव से बल पूर्वक बुरे कर्म करवा कर उसको शक्तिहीन करके लूट लेते हैं। आज जी ने पहले बता दिया था, यहाँ पर 6 शत्रु हैं जो कि बल पूर्वक, बल कैसा है, अपने मन को कंट्रोल करके बल पूर्वक बुरे कर्म करवा कर शक्तिहीन करके लूट लेते हैं। हार गए, क्या करें। कोई काम विकार में फंसा है, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई ईर्ष्या द्वेष में, कोई अहंकार में। किसे छोटा कहें, किसे बड़ा कहें। एक आग छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। है? धन और सगे संबंधियों का मोह छोड़ा, मान प्रतिष्ठा के मोह में फंस गए। मान प्रतिष्ठा के मोह को तो बढ़िया कहा गया है। अहंकार में इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी योगी, ये भी तो बहुत बड़ा विकार है। जल बल होत अंगार, इस प्रकार जल करके जैसे कोयला अंगार बन जाता है ना, कोयला क्या होता है इसमें, अंगार जो है स्वयं तो जलता है, दूसरों को भी जलाता है। ये संसार में स्वयं अशांत हो जा रहे हैं दुनिया वाले, और संसार में भी अशांति फैला रहे हैं। जैसे कि मेरा जो है, यदि मेरे अंदर बुराई आएगी तो उस बुराई से दूसरे लोग भी तो प्रभावित होंगे ना दुनिया में। तो इस प्रकार से यहाँ पर माया की वजह से चारों तरफ अशांति अशांति हो गया, मायावी विकारों की वजह से। कलयुग में अब तो देखिए, तो प्राणनाथ जी के समय में तो ना बिजली था, ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, ना इतनी बुराइयां। जैसे मतलब टीवी फिल्में भी उस समय तो बना नहीं करती थी, लेकिन मंच होता था, नाटक वगैरह, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष नाटक होता था उस समय में, प्रत्यक्ष नृत्य होते थे। लेकिन इस तरह से आज जो इंटरनेट संसाधन में बहुत सारी अच्छी चीजें भी, लेकिन बहुत ज्यादा बुराइयां भी हैं। और आज लोग अच्छाई कितना ग्रहण कर रहे हैं और उसमें से बुराई कितना ग्रहण कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है सुंदर साथ जी। तो ये माया की वजह से सब जगह शांति है, आग अग्नि जल रही है, सब जगह में शांति दुख की अग्नि जल रही है। लेकिन ये वास्तव में देखें तो क्या है, सब माया के ही शक्ति है, माया के द्वारा ही सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसे कि सपने में हम कोई दृश्य देखते हैं, तो जागृत स्थिति में हम देखेंगे तो क्या होगा। इसके बाद एक प्रकरण आता है, यहाँ तो कह रहे हैं रेहो दुनिया बावरी, लेकिन इसके एक प्रकरण के बाद में क्या आता है, रेहो दुनिया सॉरी रे मन भूलना महमत, दुनिया अधिक तू आप संभर। ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल। तो क्या कि बावरा तो तब कहे ना जब कोई सत्य हो, यहाँ पर ये तो माया का ख्याल है। दुनिया बावरी नहीं है, तो सब माया का एक स्वप्न के जैसे सब दिखाई दे रहा है। दुनिया की स्थिति फिर भी बता रहे हैं,
सत शब्द को कोई ना चीन्हे। सत्य शब्द, ज्ञान के सत्य शब्द को कोई पहचानता ही नहीं है। कौन सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर चारों तरफ ज्ञान का बातें कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। ज्ञान का उपदेश, चर्चा, सत्संग, भजन, कीर्तन चारों तरफ चले जा रहा है। लेकिन इसमें से सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, या कौन कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। सारी बातें तो झूठ कोई भी नहीं बोलता है। संसार क्या है? नश्वर है, दुख रूप है, जन्म मृत्यु का चक्र है, 84 लाख योनियां हैं। इसी बातें तो अन्य धर्म वाले भी करते ही है ना। अच्छे कार्य करो, हाँ? हिंसा मत करो, फलाहार करो, मांसाहार मत करो, बहुत सारी बातें इस तरह से। तो इसी तरह की बातों से कोई जो है प्रभावित हो जाता है। तो क्या है कि लेकिन जो विषय है मुख्य अध्यात्म के, आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप क्या है, हाँ? सृष्टि रचना से पहले हम कहाँ थे, माया क्या स्वरूप है, परमात्मा ने सृष्टि रचना क्यों किया, ये सारे जो ज्ञान के विषय हैं, अनादि प्रश्न है, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरता है, ये सब विषय में किसी को समझ में आता नहीं। और ज्ञान के शब्द जो है, सुंदर साथ जी प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ 2 बार। कोई भी कार्य करो, ज्ञान का चर्चा, साहित्य लिखना हो, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना हो, तो 2 बार एक विद्वान ऐसे थे, कहा कि सुंदर साथ कहाँ वाणी समझते हैं। तो सुंदर साथ वाणी नहीं समझते तो हम क्या कुछ भी कह दें उनको? वाणी विपरीत बात कैसे कह सकते हैं? समझे या ना समझे, हम तो वाणी के अनुसार ही कहना पड़ेगा ना हमको। लेकिन ये बात उनकी सच सिद्ध होती है, क्योंकि दुनिया जो है वो, चाहे सुंदर साथ भी, बहुत सारे वर्ग ऐसे ही है जो दिखावे पर जाता है। स्थानवाद, व्यक्तिवाद, दिखावा, आजकल जो दिखावा का बहुत ज्यादा प्रचलन चल गया है। अपनी अपनी छोटी सी उपलब्धियों को भी बड़ा बड़ा करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि जैसे बहुत बड़ा, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। लेकिन अपनी कमियों को, अवगुण को, नाकामियों को छिपाते भी फिरते हैं। इस तरह के जो नरहद के दिखावे पे जाते हैं। यदि दिखावे पर ही जाएं, यदि भीड़ को देखना है तो भीड़ तो फिर कहाँ जाता है, वहां पर जाओ। भीड़ भीड़ को देखेंगे, दिखावे पे जाएंगे, चमत्कारिक बातों पर जाएंगे। सुने हृदय नहीं संभा। ज्ञान के सत्य वचनों को कोई नहीं पहचानता, कौन सच कह रहा, कौन झूठ कह रहा है। लोग क्या समझेंगे कि इतने बड़े ध्यानी, ज्ञानी, योगी, इतने बड़े महाराज, इतना बड़ा आश्रम, इतने सारे फॉलोवर, यही अच्छे होंगे। ऊंचा दुकान, फीका पकवान। बड़ा दुकान देखेंगे, इसमें बहुत बड़ा दुकान है, यहाँ पर 25 प्रकार के वैरायटी के मिठाई हैं। और आजकल क्या करते हैं, त्योहार के समय में दुकान के सामने सड़क पर मिठाई का एक छोटा सा दुकान लगा देते हैं, टेंट वेंट लगा करके। तो भीड़ ज्यादा होती है। तो सोचिए जरा, इतना डिमांड कहाँ से पूरी करते हैं? इतना सारा दूध आता कहाँ से? एक छोटा दुकान वाला ईमानदारी से प्योर सामान बना के देगा, उसका वैल्यू दुनिया नहीं समझती है। लेकिन बड़ा दुकान देखेंगे, भले मिलावटी सामान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुने हृदय नहीं संभाल, उनका हृदय ही सूना है, सून, वीरान, सुनसान हृदय, वैराग्य, विरह, भक्ति से रहित हृदय। कोई तड़प ही नहीं आत्म कल्याण की। उनको तो सांसारिक मनोकामना भी मात्र चमत्कार है, गुरु की कृपा से संसारिक इच्छा भी पूरी हो जाए और गुरु की कृपा से ही मोक्ष भी मिल जाए। एक सुंदर साथ बोल रहे थे, हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म है। कौन बोल रहा था? सुंदर साथ। हमारे गुरु साक्षात राज जी हैं, तो उनके आंखों के सामने आ गए तो अखंड हो जाएंगे। मतलब ज्ञान की भी जरूरत नहीं रही अब तो, आंखों के सामने आ जाओ सारे तो अखंड हो जाओगे। नहीं, हृदय, सुना हृदय, ज्ञान समझने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन ज्ञान की जिज्ञासा भी नहीं है। भाई साहब ब्रह्म ज्ञान सुन लो, बोले कि ज्ञान तुमको नॉट इंटरेस्टेड, हमको कि जिज्ञासा भी नहीं है, समझने की शक्ति भी नहीं है। बस यही पूजा कर लो, मत्था टेक लो, गुरु की कृपा से, या
किसी भगवान की कृपा से कल्याण हो जाए, उनको कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन वाणी में राज जी ने कह दिया सारी दुनिया को जो मुक्ति देने की बात आती है, तो वो भी लास्ट में जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान मिलेगा सबको, तभी मुक्ति मिलेगी। सब कर्म काटे हक इलम सो। और सुंदर साथ के विषय में भी जो कहा गया ना, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। परमात्मा ही सारे दुनिया को मुक्ति देने आई हैं, तो कैसे देंगी मुक्ति? कैसे देंगे मुक्ति? करने हयात सबन को देवे हक इलम बेशक। सबको हयाती यानी अखंड मुक्ति प्रदान करने के लिए देवे हक इलम बेशक ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, तो ही ब्रह्म मुनि ज्ञान प्रदान करके ही मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसे आशीर्वाद वाला ज्ञान जो है हृदय में ठहरता ही नहीं है। 1 घंटा चर्चा सुनने के बाद बोलेंगे कि बहुत अच्छा लगा, जैसे कि वो क्रिकेट मैच देख के आते हैं ना, गांगुली ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, तेंदुलकर ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, तुमने क्या किया? उसने बहुत अच्छा चर्चा सुनाया, उधर बहुत जागनी हुआ, उधर बहुत बड़ा शिविर लगा, उसने बहुत बड़ा योगी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, लेकिन तुमने क्या किया? ज्ञान जो है अच्छा लगा, बहुत अच्छा चर्चा था बोलेंगे, लेकिन ज्ञान कुछ भी हृदय में ठहरा ही नहीं। चौपाई ही नहीं समझते हैं, टीका भी नहीं समझते हैं, क्या करेंगे बेचारे? उनकी कैपेसिटी ही नहीं है दुनिया वालों का ना, वैराग्य नहीं है, आत्मकल्याण की तड़प ही नहीं है। तो उनको तो क्या है कि शॉर्टकट देना, रास्ता बताना पड़ेगा। देखो भाई, बोले कि 500 रुपए का सामान हम नहीं खरीद सकते, चलो क्या करें? अब ऐसे ग्राहक लोग को भी तो कुछ ना कुछ सामान तो दिखाना पड़ेगा ना। देखो 100 रुपए में ये वाला माल ले लो, डुप्लीकेट वाला। तो क्या है कि जो न वाणी मंथन में जिनका रुचि भी नहीं है और समझने की शक्ति भी नहीं है, ऐसे लोगों को और लेवल डाउन करते करते, लेवल डाउन करते करते उनको जो है पानी मिला हुआ दूध पिलाना पड़ता है, ऐसा हालत हो जाता है। कैपेसिटी ही नहीं, अच्छा पौष्टिक भोजन खाने की, पचाने की क्षमता ही नहीं है। ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए चने, भीगे हुए मूंग, मूंग, अंकुरित चना, सब प्रोटीन डाइट खाने की, पचाने की क्षमता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? और भोजन स्लो लाइट करते जाते हैं, लाइट करते जाते हैं, बोले बस फल और सब्जी, बस उबला हुआ फल, सब्जी और फल खाते रहो। डाइट तो लो कर देंगे शरीर के हिसाब से, लेकिन भी प्रोटीन डाइट तो चाहिए ना शरीर में। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है कि हेवी डाइट है। ब्रह्म ज्ञान जो है हेवी डाइट, इसको जो है इस प्रकार प्रोटीन डाइट को एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही पचा सकता है, उसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान वही समझ सकता है जिसके अंदर आत्म कल्याण की तड़प हो, सेवा समर्पण हो, वैराग्य हो। सुने हृदय वाले क्या करेंगे? सुनसान हृदय वाले कुछ भी नहीं कर पाते। समझे साध जो आपको देखें, और दुनिया में जो समझे मतलब ज्ञानी। इसी एक चौपाई पहले आई थी, जो साधो हम देखा बड़ा तमाशा वाले प्रकरण में एक चौपाई आई थी ना, समझे साथ के विषय में। तो वहां पर भी एक चौपाई आई थी, समझे साथ जो आपको देखे तामे बड़ी अंधार। ये भी सॉरी, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा। ये देखिए, समझे साध कहावे दुनी में, बाहर देखावे आनंद। यहाँ पर समझे साध कहावे दुनी में, और यहाँ पर भी वैसे आया ना, समझे साध शब्द आया, मतलब समझे साध यानी कि समझदार, यानी कि ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी साधु संत कहलाते हैं। स्वयं आपको देखिए, स्वयं को समझते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, और मैं तो साक्षात राज्य हूँ, मैंने जो कह दिया ब्रह्म वाक्य हो गया। ऐसे भारत में सैकड़ों मिलेंगे। तामे बड़ी अंधार, उनके अंदर भी अज्ञानता और अज्ञानता का अंधकार होता है, मायावी विकारों का अंधकार होता है, और झूठे ज्ञानी होने का अहंकार कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी हूँ, इसका भी उसके अंदर अंधकार होता है।
तो ज्ञानियों की जब ये स्थिति है, सामान्य मनुष्यों की क्या स्थिति होगी बताइए। सामान्य जो मनुष्य हैं, ज्ञानी लोग भी अंधकार में, झूठे अहंकार में डूबे कि मेरे 1000 शिष्य हैं, मैं इतना बड़ा प्रसिद्ध ज्ञानी संत योगी ध्यानी कहलाता हूँ। अपने शिष्यों का अहंकार छोड़ना भी बड़ा कठिन काम है, हर कोई चिंतामणि जैसा नहीं होता। और सत्य ज्ञान को समझना किसी के बस की बात ही नहीं। देखिए, आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी मिला दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो वैसा ही पीना पड़ेगा या तो पूरा का पूरा फेंक देना पड़ेगा, है ना। लेकिन हंस क्या करता है, दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो क्या है कि इसमें भौरा अनेक फूलों से परागरस चूसता है ना। सत्य असत्य का विश्लेषण करके सभी जगह से, सभी के विचारों से, सभी के टीकाओं से, सभी के ज्ञान से बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कूप मंडूक बने रहने का सुंदर साथ को भी कई जगह, और दुनिया वालों की स्थिति भी वैसी रहती है। सुंदर साथ भी क्या करते हैं कि बस एक ही व्यक्ति का सुनते हैं और एक ही व्यक्ति का वो करते हैं, वाणी मंथन भी नहीं कर पाते हैं, सत्य असत्य का विश्लेषण करते नहीं है। और जो एक का सुनते हैं तो उसका भी समझते नहीं है, क्योंकि समझेंगे तो फिर गलती भी समझ जाएंगे ना। लेकिन वास्तव में वो भी नहीं समझते हैं। रे आमे कहते आप कहावे स्याने, है ना। संसार में अनेकों लोग बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, समझदार कहलाते हैं, पर छूटत नहीं विकार। विकार में देखिए, विकार में सिर्फ काम क्रोध नहीं होता, सारा चीज आ जाता है। लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर अहंकार, है ना। तृष्णा 3 प्रकार की होती है ना, दारेशना, वित्तेषणा और लोकेशना। सगे संबंधियों का मोह, धन संपत्ति का मोह और मान प्रतिष्ठा का मोह। इसमें से किसको छोटा बोलोगे आप? मान प्रतिष्ठा के छोटा है? कोई छोटा नहीं है। सुंदर सा सभी विकार एक से बढ़कर एक। बड़े बड़े ज्ञानी जो भी कहलाते हैं, बड़े बुद्धिमान कहलाते हैं, उनका भी जो है माया विकार नहीं छूट पाता है। तो इसमें माया की शक्ति कितनी देखी। स्यानप लेके कंठ बंधा है, अहंकार लेके बैठ जाते हैं मैं इतना बड़ा ज्ञानी। लेकिन एक तो ज्ञानी होने के बाद ज्ञान का अहंकार होना भी गलत है, ये तो ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी ज्ञान नहीं होने का अहंकार ले लेते हैं। समझ रहे ना। ये क्या होता है, कंठ बंधा है, गले में एक फंदे के समान हो जाता है। मार प्रतिष्ठा पिंजारो जो आए दगा देश भी ध्यान। वे साक्षात मुझे परमात्मा मानते हैं, मेरे शिष्य मुझे, इतने सारे शिष्य हैं, मेरे शिष्यों के सामने मेरी गलती प्रकट हो गई तो मेरा क्या होगा, मेरा सम्मान कहाँ चला जाएगा। मगर इतना टेंशन होगा तो फिर ध्यान किसका कैसे कर पाएंगे। क्योंकि जहां देखिए मोह है वहां पर शोक तो होगा, है ना। भय रहता, भय। मान प्रतिष्ठा में भर्तृहरि वैराग्य शतक में बहुत अच्छा एक आता है, उसमें रूप में सौंदर्य में कुरूपता का भय, सम्मान में अपमान का भय, सुख में दुख का भय, हर चीज में भय रहता है। आज मेरे पास सब चीज है लेकिन वो कल अलग ना हो जाए, इस चीज का भय। जवानी हो तो बुढ़ापे का भय। संसार में हर चीज जो है भय से व्याप्त है। तो इसमें क्या होता है कि मान प्रतिष्ठा जब हो जाता है तो उसका भी भय हो जाता है। सियानब लेके कंठ बंधा, एक कंठ में फंदा हो गया कि मैं, इतने सारे शिष्य हैं मेरे और मुझे वो सदगुरु या परमात्मा मानते हैं, ये भी एक फंदा बन जाता है। इसलिए कहा ना, बुजर की मारे रे जात जी, बुजर की मारे। यह छल रचियो है नार। नार का मतलब होता है नारी, लेकिन अध्यात्म में नार किसे कहते हैं, माया। माया को स्त्रीलिंग में कहा जाता है। तो माया ने इस तरह से छल का रचना की, छल पूर्ण जगत। छल क्या है, जो दिखता है वो है नहीं, दिखाई जो देता संसार में वो कुछ होता नहीं है।
रे मूढ़मतिया फंद में उलझे, इस प्रकार से सारे मूढ़मति, दो शब्द यहाँ पर तो अलग कर दो। मूढ़मति, मूढ़ मतलब क्या होता है? जड़। मूढ़ यानी जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति, मति यानी बुद्धि। मूढ़, गंवार अशिक्षित बुद्धू, ऐसी हो गया मूढ़ व्यक्ति, यानी कि ना समझ है, बुद्धू, बुद्धिहीन। सारी दुनिया वाले इसी प्रकार से माया के फंदे में उलझे हुए हैं, चाहे सामान्य मनुष्य हो, चाहे गुरुजन, दुनिया के ज्ञानी गुरुजन हैं, सभी माया के फंदे में उलझे हुए हैं। सुंदर साध भी इससे कोई बाहर तो नहीं हो गया ना। सुंदर साध में भी तो ये सब कैटेगरी डिवाइड होता है ना, गृहस्थी, सन्यासी, गुरु, शिष्य। सुंदर साध में भी विभिन्न कैटेगरी डिवाइड हो गया है। उपजत नहीं विचार, विचार ही नहीं उत्पन्न होता है। भैया मैंने कहीं से चर्चा सुना, चर्चा कोई ध्यान से सुन रहा हूँ, चर्चा समझने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ समझा भी है, कुछ नहीं भी समझे रहेंगे, तो उसमें विचार तो होता ना, ऐसा क्यों कहा, ये बात तो मैंने अभी तक नहीं सुना था, या ऐसा जो है नई बात सुनने मिली, तो या कोई बात समझ में नहीं आई। ज्ञान की बातें जो है कोई ध्यान से सुनने का प्रयास करेगा तब तो कुछ समझ में आएगा। लेकिन व्यक्तिवाद, स्थानवाद में क्या होता है, विचार ही नहीं करते, आंख मूंद करके किसी का अनुसरण करते रहते हैं। किसी की बात को आंख मूंद के मान रहे हैं, भीड़ के पीछे भीड़ चले जा रही है। जैसे ढोर जानवर को हकालते हुए ले जाते हैं, वैसे दुनिया की स्थिति है। उपजत नहीं विचार, ज्ञान के विषय में विचार ही नहीं होता कि ये जो मैं कर रहा हूँ, दिखावे की भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मात्र गंगा में नहा लूंगा तो क्या हो जाएगा, बहुदेव पूजा करने से क्या मिल जाएगा, मात्र गुरु के चरणों में आने से, या किसी धर्म संप्रदाय या किसी समूह में, ग्रुप में शामिल होने से मात्र से मुक्ति या परम धाम मिल जाएगा, या वाणी मंथन चितवनी करना पड़ेगा। साथ जी विचार करिए जरा। फिर बोलेंगे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो कितने ज्ञान की जरूरत है? 14 किताब है ना वाणी में। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है तो कितना ज्ञान की जरूरत है ये भी बता दो भाई। तो बोलेगा कि कौन कौन सा ग्रंथ की जरूरत नहीं है, उस ग्रंथ को वाणी में से हटा देते हैं, उसका टीका भी मत करो, फिर उसका चर्चा भी मत करो। जरूरत नहीं है तो फिर या तो संपूर्ण वाणी की जरूरत है, तो तभी तो संपूर्ण वाणी का चर्चा और संपूर्ण वाणी का टीका करते हैं ना। ये तो क्यों कर रहे हो फिर, जरूरत नहीं है तो। आप न चिन्हे घर न सूझे, न लखे रचनहार। दुनिया की स्थिति ऐसी, न स्वयं की पहचान है, न अपने निज घर की पहचान है, न सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा की पहचान, किसी की पहचान है। स्वयं की पहचान नहीं होने से मतलब अपने आत्म जीव चेतना या आत्म स्वरूप की पहचान नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, सृष्टि रचना से पूर्व हम कहाँ थे, और वहां हमारा कैसा स्वरूप था, कैसा धाम था, कैसा लीला था, है ना। हमारा निज घर कहाँ पर है, जहां से हम संसार में आए हैं। हमारी आत्मा का प्रीतम सारे संसार का रचना करने वाला परमात्मा कैसा है, कहाँ पर है। निराकार नहीं हो सकता, साकार कैसे हो सकता है, कोई भी विचार होना चाहिए ना। साकार नहीं है तो निराकार भी नहीं हो सकता, तो शुद्ध साकार हो सकता है। तो क्या कि ज्ञान नहीं भी प्राप्त है तो खोज की भावना तो होती ही है ना। ये जो कदी भूली वतन तो भी नजरता है निदान। अभी भले तारतम ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हो पाया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन जिज्ञासा और खोज तो रहता ही है। लेकिन उनके धर्म में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, वैसे भी बैठ गए मात्र टाइम पास करने के लिए कथा सत्संग में बैठ जाते हैं, और वो भी कुछ सुना नहीं सुना ऐसा हाल हो जाता दुनिया में। अपनी मत ले ले साधु बोले, शब्द भय अपार। अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी संसार में इतने सारे साधु संत हो गए, शब्द भय अपार, इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दिया। अपने अपने विचारधारा, अपने अपने चिंतन, अपने अपने अनुभव के आधार पे बहुत सारे ग्रंथों की रचना संसार में कर दिया। शब्द भय अपार, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे साहित्य ग्रंथ रचना कर दिया।
बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, बहुत सारी बातों का उस ग्रंथों में बहुत लिखी हुई बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती क्या कहना चाहते हैं आखिर। तो क्या होता है, देखो ग्रंथ लिखने वाले ने अपने अनुभव और अपने अनुमान से लिखा, और पढ़ने वाला उसको अपने अनुमान और अपने अनुभव से उसका और दूसरा ही अर्थ कर देता है। ये वाणी तो सोई समझे जो पहुंचा हो इन मजल। वाणी तो वही समझ पाता है ना जो इस वाणी जिस स्थिति में उतरी है उस स्थिति में पहुंचना चाहिए। महामती जी द्वारा जिस स्थिति में वाणी अवतरित हुई है, हम भी उसी स्थिति में पहुंचेंगे तो समझेंगे। जैसे चिंतामणि के जो प्रसंग था, तो वहां पर चिंतामणि जैसी चिंतामणि का जो अनुभव है उसको कौन समझ सकता है, तो चिंतामणि जैसी स्थिति में गुजर रहा हो। भैरव सेठ वाला प्रसंग कौन समझ सकता है, जो स्वयं भैरव सेठ वाली स्थिति में हो। जयराम भाई कंसारा वाला प्रसंग कौन समझेगा, जो जयराम भाई कंसारा की परिस्थिति में गुजर रहा है ना। प्राणनाथ जी जो परम धाम की बातें हैं, और इसमें मात्र ध्यान करने से भी पूरी वाणी समझ आ जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है। जिस विषय का ध्यान चिंतन कर रहे हो वो विषय आपको समझ स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। अब केवल राज्य के स्वरूप का ही ध्यान कर रहे हैं तो भी जिस स्वरूप का चिंतन या जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे हो वही चीज स्पष्ट होता है। तो इसलिए क्या वाणी पूरा जो है वाणी मंथन का विषय हो जाता है। और वाणी जो है ब्रह्मवाणी मंथन किए बगैर पूरी वाणी को समझना भी जो है पॉसिबल पूरी तरह से नहीं होता है। सुंदर साथ जी, वाणी मंथन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वाणी के बाहर एक शब्द भी हम सोचते हैं तो सपने की बुद्धि हो जाती। वाणी के चौपाई के आधार पर चिंतन करना, ध्यान करना है। वाणी का चौपाई मंथन करना छोड़ करके बहुत से सुंदर साथ क्या बैठे बैठे अपना सोचते रहते, नई नई बातें सोचते रहते हैं, वाणी का मंथन नहीं करते। क्या बोलेंगे, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो चिंतन कर ही रहे होते हैं। अपने मन से सोच सोच करके नया नया बात निकालेंगे, जिसका कोई वाणी के आधार पे कोई पुष्टिकरण नहीं होता है। बहुत शब्द को अर्थ न उपजे या बल सुपुन उतर। माया की ऐसी शक्ति है कि बहुत सारे शब्द का अर्थ भी नहीं चलता है। जो लोगों को ज्ञान की तड़प ही नहीं है, वैराग्य ही नहीं है, आत्मकल्याण की तड़प ही नहीं है, जो एक ग्रंथ को नहीं समझ सकता वो अनेकों ग्रंथों को में से सत्य को कैसे निष्कर्ष निकाल पाएगा। अनेकों जो जिसको ज्ञान समझने की तड़प ही नहीं है, अनेकों धर्म संप्रदाय, अनेकों ज्ञानी गुरुजन के बीच में वो सत्य का निर्णय कहाँ से करेगा। कहिया दरिया जंगल से नहरे चले दरजार, है ना। सुनसान हृदय वाले जंगल रूप हृदय से नए नए ज्ञान वाले हजारों संप्रदाय उत्पन्न होंगे कलयुग में। ये कलयुग की एक निशानी है आखिरत की, ये माया की शक्ति है। क्योंकि देखिए जब लोग जो है ज्ञान समझने के योग्य हो जाएंगे ना, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि उस दिन कोई किसी से ना कहेगा कि आ मैं तुझे समझा दूं। क्यों? क्योंकि सारे ही ज्ञानी हो जाएंगे तो कौन किसे समझाएगा। और जब सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगा, सभी सत्य ज्ञान समझ जाएंगे, उस दिन क्या होगा, जो भी असत्य ज्ञान कहने वाले थे उनकी बात भी तो सामने आ जाएगी, इसने असत्य ज्ञान कहा था। और जो चलो अनजाने में किसी ने कहा, अनजाने में ये जैसा समझा था वैसा कह दिया, रियलिटी में यदि गलत था तो भी जैसा समझा था वैसा उसने कहा, ये तो चलो क्षमा योग्य है। लेकिन तो जानबूझ करके सही जानते हुए भी गलत उपदेश करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, गलत चर्चा सुनाते हैं, गलत टीका साहित्य करते हैं, गलत साहित्य लिखते हैं जान करके भी, तो उनको तो फिर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा कि नहीं। जानबूझ करके गलत टीका करना, जानबूझ करके वाणी के गलत अर्थ गलत करना, गलत चर्चा करना, इतना बड़ा गुनाह है। यहाँ में सदगुरु मिले तो संशय भाने, यहाँ पर जो सदगुरु मिले ऐसी स्थिति में तो वो सारा संशय समाप्त कर सकते। अब ये कब की बात है, प्राणनाथ जी के समय की बात है। वहां पर एक्चुअल में ब्रह्मवाणी भी थोड़ा थोड़ा अवतरित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सदगुरु शब्द स्वयं प्राणनाथ जी के लिए प्रयोग किया गया। छठे दिन की लीला में वास्तव में ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है।
ब्रह्मवाणी ही ज्ञान का मूल स्रोत तो है ही, लेकिन ज्ञान का पूर्ण स्रोत भी वही है। चर्चा कितना भी सुन लीजिए, किसी की भी सुन लीजिए, लेकिन वाणी मंथन नहीं करता है जो, वो ज्ञान और प्रेम और चितवनी के उच्च शिखर पर, उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता। सुंदर साथ जी, छठे दिन की लीला में गुरु और सदगुरु शब्द वाणी मंथन के लिए ही वास्तविकता में प्रयोग होगा। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के लिए तो बस यही शब्द है, सखी एक दूजी को ढूंढी। तभी सखियां सुंदर साथ एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, जो पहले जागृत हो गया दूसरे को ढूंढ रहा है। लेकिन उसके बाद भी वाणी मंथन करने वाला ही आगे बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना, मूल स्वरूप ही राज्य और ब्रह्मवाणी ही सदगुरु, ये मैं एक फार्मूला बनाया था मैंने छठे दिन की लीला में। मूल स्वरूप ही राज्य, क्योंकि अपने अपने गुरु को राज्य बनाने से ही तो सुंदर साथ में डिवाइडेशन हो गया ना। जितने गुरु उतने ग्रुप हो जाता है। गुरु का आगे पी लगा तो क्या होगा, ग्रुप हो गया। और यहाँ पर जो है सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप को छोड़कर सब अपने अपने गुरु का ही फोटो का और गुरु के ही फोटो का पूजा आरती करने लगते हैं, और वाणी को छोड़ करके गुरु के चर्चा में जीवन भर लगे रहते हैं। पेंडा दिखावे पर परम धाम का ईश्वर जगत से परे, निराकार से पार, तीन पार के भी पार, दिव्य परम धाम का मार्ग दिखाएंगे। कैसे? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम की शोभा, राज श्यामा जी सखियों के स्वरूप और वहां होने वाले प्रेम आनंद में लीलाओं का वर्णन करके ही तो जो है सारा संशय दूर कर रहे हैं ना। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा सारा काम हो गया। ज्यादा ज्ञान की जरूरत है नहीं बोलेंगे तो मतलब परिक्रमा ग्रंथ की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कई लोग समझते हैं कि परिक्रमा ग्रंथ तो की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्फत में 25 पक्ष भी नहीं रहता, ऐसा अपने मन से ही बना दिया। वाणी के किसी चौपाई में लिखा ही नहीं है कि ऐसे मार्फत में परम धाम भी नहीं रहता, ऐसा कहीं लिखा हो तो बता दो मुझे। अपने मन से जो वहदत है, स्वलीला अद्वैत कहते हैं वहदत को, मार्फत को भी स्वलीला अद्वैत और वहदत को भी स्वलीला अद्वैत, ऐसा अर्थ होता है? ऐसा है ही नहीं। मैंने कई बार चर्चा कर चुका हूँ। मार्फत जो कहा गया परम धाम की प्रेम आनंद में लीलाओं को कहा गया, वास्तव में अभी वो विषय नहीं लेना है, पहले कई बार चर्चा हो चुका है। दिव्य परम धाम के जब तक शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन नहीं हो जाता था, तब तक वहां का चिंतन ध्यान करना पॉसिबल ही नहीं था। सुंदर से तब सकल शब्द को अर्थ हो, तब क्या कि धर्म ग्रंथों में जो भी परम धाम के विषय में, परमात्मा के विषय में बात लिखी है, सबका अर्थ समझ में आ जाएगा। दिव्य ब्रह्मपुर हे व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठा, दिव्य ब्रह्मपुर क्या है, पुरुषम महानतम कौन है, आदित्य वर्ण का क्या मतलब है, तत्र सूर्यो भाति का मतलब क्या है, सब गम पड़े संसार। संसार माया की भी पूरी पहचान हो जाएगी, माया क्या है, सृष्टि रचना कैसे होती है। तब बल ना चले इन नारी को, नारी फिर शब्द आ गया, नारी किसे कहेंगे यहाँ पे? माया, माया रूपी नारी। क्योंकि इसमें क्या देखिए, पुरुष शब्द ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए प्रयोग होता है, और नारी शब्द माया के लिए प्रयोग हो जाता है। कहीं भी देखेंगे शक्ति जो है स्त्रीलिंग में और शक्तिमान पुरुष लिंग में प्रयोग होता है। तो माया क्या है? ब्रह्म की ही एक शक्ति है, कोई अलग से स्वतंत्र शक्ति भी नहीं है। वो ब्रह्म सत्ता इसलिए तो कहते हैं ना उसको, परमात्मा के हृदय की ही एक शक्ति है, सुमंगला शक्ति ही स्वप्न में माया के रूप में आती, स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आती है। तो माया का प्रभाव फिर नहीं चलता ज्ञान हो जाने पर, मात्र गुरु के चरणों में आने से नहीं। ब्रह्म ज्ञान होने पर माया की, परम धाम की, अपने निज स्वरूप की, निज घर की पहचान होने के बाद माया की शक्ति नहीं चलती, अर्थात माया फिर हमको भ्रमित नहीं कर सकती, प्रभावित नहीं कर सकती, भुला नहीं सकती है। अभी जो दिन रात संसार को सत्य समझकर भौतिक सुखों के पीछे दिन रात जो है भागे जा रहे हैं, और इसी कारण जो है देखिए संसार में जितनी सुख सुविधा समृद्धि बढ़ रही है, उतनी ज्यादा रोग दुख शांति बढ़ती जा रहा है संसार में। लोप न सके लगा सत्य को फिर माया किसी भी तरह से छिपा नहीं पाएगी।
भ्रम इतना ही कर पाएगी, इस शरीर को सत्य समझकर संसार को, शरीर को मैं और संसार को मेरा समझ करके धन संपत्ति सगे संबंधित सबको मैं और मेरा मान करके दिन रात इसी में लगे हुए हैं और सब खाली हाथ ही जाते हैं दुनिया से जब जाते हैं। महामतिया में खेलत पिया संग, महामती जी इंद्रावती की आत्म इसी माया जगत में रहते हुए भी धाम धनी के साथ में प्रेम आनंदमय लीलाएं कर रही है, अर्थात ध्यान में स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए। प्रीतम अक्षरत इस साथ प्रेम आनंदमय लीलाएं कर रही हैं, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए। तो महामती इंद्रावती की आत्म खेल रही है, हमको भी ऐसे ही करना है। हमें भी स्वयं को परात्म स्वरूप में दिखते हुए राज्य के साथ में खेलत प्रेम आनंदमय लीलाएं करना। ही तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में राज्य का दर्शन तो मात्र जीव सृष्टि को भी होगा, है? जो कभी दिल में हक लिया कछु किया न प्रेम मचकुर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन। ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा गया जाए फिर, यदि मात्र दर्शन ही किया, प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेममय लीलाएं नहीं किया, तो ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। निश्चल सुख निर्धर अखंड सुख, निश्चित रूप से अखंड सुख जो है प्राप्त कर रही हैं निसंदेह महामती जी की आत्म, और हमको भी जो है वो प्राप्त करना है सुंदर सा जी। इसी तरह से दुनिया की स्थिति पूरे प्रकरण में हम देखेंगे। एक तो इसमें ज्ञानी गुरुजनों की बात भी आई थी, लेकिन दुनिया की स्थिति इसमें ज्यादा वर्णन किया गया है। एक तो खाना सोना बच्चे पैदा करना ही जीवन का लक्ष्य समझ लिया है। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को तो भूल ही गए, गृहस्थ आश्रम को यही बस जीवन का अंतिम क्षण समझ लिया है, अंतिम लक्ष्य समझ लिया। और फिर क्या है कि ज्ञान भी नहीं समझते दुनिया वाले, सत्य असत्य का निर्णय भी नहीं करते, दिखा देखी में लगे रहते हैं, निष्काम भक्ति नहीं करते, सकाम भक्ति करते, संसारिक कामनाओं के लिए भक्ति करते हैं, गुरुजनों का अंध अनुसरण करते हैं, है ना। गुरुजन भी जो है अज्ञानता में डूबे हुए हैं, विकारों में भी डूबे हुए हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं, झूठे अहंकार में, दिखावे में वो भी लगे हुए हैं। गुरुजन भी दिखावे में लगे हैं, शिष्य भी दिखावे में लगा, सभी एक दूसरे को दिखाने में ही लगे हुए। ये माया संसार की स्थिति। छोटे छोटे प्रकरण है सुंदर साध्य, लेकिन बहुत ज्ञान का सागर भरा हुआ है एक चौपाई में यहाँ पर, क्योंकि सार गर्भित शब्द हैं, कम शब्दों में ज्यादा बात कहा गया किरंतन ग्रंथ में। तो किसी सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो इस विषय में पूछ सकते हैं, तो आज मैं यहीं पर विराम दूंगा सुंदर साथ जी। किसी सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये सुंदर साथ जी, बाद में भी कोई जिज्ञासा हो तो भारत के सुंदर साथ के लिए फोन कॉल हमेशा आमंत्रित है, स्वागत है। और नेपाल और विदेश के सुंदर साथ भी व्हाट्सएप मैसेंजर के द्वारा कॉल कर सकते हैं, और कोई भी सुंदर साथ व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। जूम का जो आईडी है वही मेरा मोबाइल नंबर है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जूम का जो आईडी है 9664752985। आइए सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब बल न चले इन नारी को, तब बल न चले नारी को, लोप न सके लगार, लोप न सके लगार। महामतिया में खेलत पिया संग, महामतिया में खेलत पिया संग, निश्चल सुख निर्धार, निश्चल सुख निर्धार।
नहीं चले सुख निर्धार। नहीं चल सुख निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम का समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो धाम धनी के अर्जी गायन के लिए मैं मित्र कुमार पराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। मित्र कुमार जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। हाँ जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवाड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यासा जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म दे तो हम अति, सो क्यों कर देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतराए। सो आदि अंतराए टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो, पिया कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राख पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, और न जानो बात जी। इसकसो सेवा करूं, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ को जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सूचना पर ध्यान देंगे। मित्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी गायन के लिए। कल और परसों शनिवार रविवार को श्री निजानंद युवा परिषद का सत्संग होता है, तो कल परसों हमारा जूम क्लास नहीं लगता है, मालूम है सुंदर साथ जी सबको। सोमवार को मैं यात्रा में रहूंगा, इसलिए सोमवार को भी क्लास नहीं लग पाएगा, तो अगला क्लास जो है मंगलवार को लग सकता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी सुंदर साथ जुड़े रहेंगे, सूचना पर ध्यान देते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में सब सूचना रखा जाएगा। साथ ही आज का नोट्स और आज का जो वीडियो लिंक और क्विज लिंक, ये सारा व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम सब सुंदर साथ में कोटि कोटि प्रेम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।